सहरी का टाइम हो चुका है, अभी बज रहे हैं। अलीना क्रिएशन के बारे में ये वही शॉप है जहाँ से हमने अपने कॉटन के सूट्स लिए थे। कि न्यू शॉप ओपन होने वाली है फ्राइडे को। चले जाओ चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज है 1 मार्च, मगरिब की अजान हो चुकी है, नमाज पढ़ ली है और अब हम आपसे कहना चाहते हैं रमज़ान मुबारक। जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे तो थोड़ा लेट हो चुका होगा, बट दैट्स ओके। सो अब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे दिखेंगी इंडियन मुस्लिम्स की डेली रूटीन एंड लाइफ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और रोज़ देखिएगा। जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो चांद देखने छत पे जाते थे पहले जब छोटे थे, लेकिन अभी इधर 5-6 सालों से इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं घर के हर तरफ कि अब चांद नहीं दिखाई देता है। सो इस बार हम गए भी नहीं छत पे देखने के लिए। और जिनको नहीं पता है, जैसे आज चांद दिखा है तो अब कल से नहीं, जैसे आज चांद दिखा है तो आज रात से तरावी स्टार्ट हो जाएगी। तरावी में क्या होता है, जो हाफिज़ कुरान होते हैं, मतलब जिनको याद होता है कुरान पूरा उनके दिल में बसा होता है, वो लोग कुरान पढ़ते हैं और पीछे सब लोग उनके सुनते हैं। और ये भी कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, सच है कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है और अब वो निकलेगा ईद वाले दिन। और तभी पता चलता है जो गलत काम हम लोग कर रहे हैं वो शैतान करवा रहा था या आपके खुद अंदर से आ रहा था। तो ये एक जो शैतान है ना, अब मम्मी आके कहेंगी ऐसे क्यों बोला। ये अभी 10-15 मिनट हुए हैं इसको घर आए। कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर रील। तो ये जब से घर आया है ना, अभी 15 मिनट हुए, इसने हमें इतना आजिज कर लिया है। हम कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, इसने हमें मारने की, नोचने की, गिराने की और पता नहीं क्या क्या करने की। क्या क्या सॉरी गाइज, ये पूरा मैं काट देती हूँ यहाँ से क्योंकि मम्मी कह रही है उनके फराज को शैतान मत बोलो। वो ज्यादा इसको प्यार करती है ना, तो ये ऐसा होता है गाइज। तो हम फराज को अब शैतान नहीं कहेंगे और फराज के लिए बस अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सहरी का टाइम हो चुका है, अभी बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 4:30 के ऊपर हो चुका है। और हमने लिया है ये बन मक्खन खाने के लिए। नहीं गाया जा रहा यार। अगर चाय पियेंगे तो वो फिर बड़ा नुकसान करेगी। दूध हम पी नहीं पाते हैं। सूद लेनी चाहिए रहती है हमें। मतलब डेली अगर सूद फेरी मिलेगी ना तो हम डेली खाएंगे, लेकिन कोई लादा नहीं है। हमें ना सूद फेरी बहुत अच्छी लगती है खाना सहरी में, लेकिन फराज से ज़्यादा लाया नहीं। डैडी से भी कहा था मम्मी ने, वो भी नहीं लाए। यही होता है पूरा रमज़ान। आप लोग बताइएगा क्या खाते हैं, थोड़ा आइडिया मिलेगा। कल रात से मुँह में इतने छाले हो रहे हैं, तो अभी हम यही बन मक्खन खा लिया और हम ये गरी का बुरादा है ये खा लेते हैं तो शायद सही हो जाए। अभी थोड़ा टाइम है, 15 मिनट हैं। बन मक्खन खा लिया है, 2 गिलास पानी पी लिया है एंड आज के लिए सहरी हो गई है। लेकिन हमें बिल्कुल भी मन ये वाली सहरी थी नहीं। कल से कुछ और इंतज़ाम करेंगे। आज कुछ प्लान ही नहीं करा था कि क्या खाएंगे क्या नहीं, तो आप लोग को भी मज़ा नहीं आया होगा देखने में। सो
कल से करेंगे कुछ अच्छे से प्लान। फजर की अजान हो चुकी है और डैडी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जिनको नहीं पता है बता दें, फजर की अजान होते ही रोज़ा स्टार्ट हो जाता है हम लोग का। और अब हम लोग पढ़ते हैं फजर की नमाज। ये है मेरी जान नमाज। फजर की नमाज पढ़ ली है और कुरान पढ़ लिया है। अब नींद आ रही है बहुत तेज़। सोना तो नहीं चाहिए लेकिन सो ही जाते हैं सब इस टाइम। और आज पहला दिन था तो कुछ ज़्यादा ही हमें लग रहा है नींद आ रही है आज। अब देखो कल सुबह कितने बजे आँख खुलती है, या सुबह खुलती है या सीधे दोपहर में खुलती है। सुबह के 5:45 का वक्त है और आसमान में अभी सिर्फ अंधेरा है। हाय गाइस, तो दोपहर के 2 बज रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है एंड आज बड़ी तेज़ वाली धूप भी निकली हुई है। और अभी तक का व्लॉग बड़ा बोरिंग सा जा रहा है ना, हमें भी लग रहा है। अभी कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो फिर वो भी दिखाएंगे। बोरिंग भी देख लो अभी जब तक। ये देखिए मम्मी ने क्या करा, मेरे सारे अच्छे स्वेटर, सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं देने के लिए अगले साल। और आज ये सारा पैकअप हो रहा है, जो विंटर का सारा सामान रहता है, जगह है नहीं रखने। मेरे सारे कपड़े ये हटा देती हैं, कह देती हैं ये पुराना हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया है। धूप देखिए, गर्मी हो रही है आज सही वाली। नमाज पढ़ ली है, अब चल के देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। ये सारे मसाले निकाल के रखे हैं। कोई सा मसाला बना रही है क्या मम्मी? कौन सा बना रही है? और ये चने। पापड़ जो फ्राई करने होंगे। फ्राइंग का काम अच्छा लगता है हमें, बस डालो ऐसे करो हो गया। समचूरी टोपी वाले जाली वाले पापड़। गाइस लुक एट दिस। ये आके हम लोग को ये दिखा रहा है मकरूर होता है ये सब। रोको तो, मैं दिखा रही थी, रिकॉर्ड कर रही है। ये इतनी देर से आके ये वीडियो दिखा रहा है हम लोग को। नहीं मान रहा हूँ। हर वीडियो में ऐसी आ रही तो क्या चले जाओ, अच्छा चले जाओ। मजबूर होता है सब ना, देखो मान जाओ। ये देखो ये तो सही। वही आ रही है इस टाइम। तो इस टाइम जाके कुछ इबादत कर लूं मैं। ये क्यों कर रहे हो? हट जाओ, काम करने दो। फराज आज रात में तरावी के बाद, मतलब लेट नाइट चलोगे? नहीं, घर पे आकर सो जाना क्या होता है? हम क्या जा रहे हैं कहीं? और जितने भी लोग जाजमऊ में मेरा वेट कर रहे हैं कि हम आके उनका व्लॉग शूट कर ले, तो सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से हम नहीं आ पा रहे, क्योंकि यही ले जाने वाला है और ये ले नहीं जा रहा है। तो हम क्या ही करें। रोज़ा खोल लिया था, नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की, और कुछ भी उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि आज फर्स्ट डे था, टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं था। तो बस किचन में खड़े अजान हो गई, फिर फ़ौरन जल्दी से रोज़ा खोला जाके, और नहीं करा कुछ भी रिकॉर्ड। सो गाइस, हम फिर से आ गए बातें करने के लिए। आई नो बहुत बोरिंग व्लॉग चल रहा है, लेकिन क्या ही बताएं। पता है हम क्या चाह रहे हैं कि रमज़ान में मतलब जो इबादत करना है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहे। और ये एडिटिंग और ये सब मिला के मेरा दिमाग इतना पगला गया है कि हम इतना थक गए थे कि रोज़ा खोल के फ़ौरन हम बस सो गए थे थोड़ी देर बाद ही। फिर उठ के सारी चीज़ें कर ली,
पढ़ना और जो कुछ भी करना था कर लिया अभी। और थोड़ी देर हमने अभी वॉक भी कर लिया, थोड़ी देर करी है, लेकिन वॉक करने के बाद मेरा दिमाग बहुत सही हो जाता है। तो आई एम फीलिंग नाउ फ्रेश। तो अब हाँ, बोरिंग चल रहा था, लेकिन अब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोग से शेयर करनी है अलीना क्रिएशन के बारे में। ये वही शॉप है जहाँ से हमने अपने कॉटन के सूट्स लिए थे। तो अभी अंदर चलते हैं, फिर बताते हैं। तो उस दिन जो हमने आपके साथ अपने सूट्स शेयर करे थे, इतना ज़्यादा आप लोग ने पसंद किया था, इंस्टाग्राम में डीएम्स फुल हो गए थे, इतने सारे कमेंट्स आए, यहाँ तक के व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि कहाँ से लिया है। तो जिसने भी हमसे पूछा था कि कहाँ मिलेगा ये हमें, तो हमने सबको उनका इंस्टाग्राम पेज दे दिया था, लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया था शॉप का, क्योंकि पता है इनकी ना होलसेल शॉप थी, हम वहीं से लेते थे। ये जो सूट हमने पहना हुआ है ये काफ़ी पुराना है, ये भी हमने वहीं से लिया था। तो उस जगह पहुंचना बहुत इजी नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, लेकिन वो सब रीज़न नहीं था। एक्चुअली इनकी न्यू शॉप ओपन होने वाली है फ्राइडे को, अभी ये जो अभी फ्राइडे आ रहा है, तो इनकी न्यू शॉप ओपन होने वाली है माशाल्लाह। तो हम आपको डिटेल्स दे देंगे यहाँ पे सारी, उस दिन से आप लोग जाके वहाँ से ले सकती हैं। एड्रेस है ये जो बेकनगंज के पास तलाक महल है, बस वहीं पे शॉप है। इसकी रील भी आएगी इंशाल्लाह जल्द ही, लेकिन हमने सोचा आप लोग को पहले बता दें कि आप लोग अभी कहीं और से मत लेना, वेट कर लो थोड़ा सा, फ्राइडे को ओपनिंग है, बस फिर वहाँ से लो जाके। एक से एक बढ़िया कॉटन सूट्स आपको मिलने वाले हैं और सस्ते पैच वर्क वाले सूट 500 में। तो ये सारी डिटेल्स हैं, एक वीडियो और अटैच कर लें, वो भी देख लेना आप लोग। ओके, हमने सोचा किचन में चल के देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो मम्मी तो यहाँ से गायब हैं, और माशाल्लाह बर्तनों में तो बरकत हो चुकी है। एंड हमें लग रहा है ये मम्मी ने कल के लिए लोबिया भिगा दी है। और ये क्या है? ये है मूंग की दाल। इस व्लॉग में बातें बहुत ज़्यादा हैं, और हमें बस ये टेंशन हो रही है आप लोग कहीं बोर ना हो जाए और चले ना जाए वीडियो छोड़ के बीच से। लेकिन आई प्रॉमिस इंशाल्लाह कल से कुछ इंटरेस्टिंग होगा व्लॉग में, जो आप लोग को देखने में मज़ा आएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं नाच के तो नहीं दिखाने वाली हूँ कुछ और कुछ करेंगे, कुछ लाएंगे उसमें, ठीक है। और हाँ, इंटरनेट पे एक रील बहुत चल रही है कि मैच्योरिटीज़ व्हेन रमज़ान से ज़्यादा नहीं, ईद से ज़्यादा रमज़ान का इंतज़ार हो, आप रमज़ान सेलिब्रेट। लेकिन हमें ये बात सही नहीं लग रही है, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो बचपन से ही ऐसा है कि रमज़ान का वेट करते हैं। अभी इंटरनेट पे सब कह रहे हैं कि बचपने में ईद का वेट करते थे, बड़े होकर रमज़ान का वेट कर रहे हैं। ये बात हमें सही नहीं लग रही है। हम लोग के यहाँ बचपन से ही रमज़ान का बहुत वेट करते हैं सब बच्चे, और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। हमें लगता है ये फ़र्क है कि हमारे के यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब लाइक 7-8 ईयर्स के, उस एज से घर के बड़े बूढ़े, मतलब मिडिल एज के तो जो अडल्ट हैं वो तो हैं ही। जो मेरी दादी थी, मतलब जितने घर के बड़े थे, 80+ एज के लोग सब रोज़ा रखते, चाहे वो इतने से बच्चे हों, बीच इतना इतना इतना। तो वो एक माहौल मिलता था, तो उस माहौल में इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि बचपन से ही वी वर वेटिंग फॉर रमज़ान। ईद तो है ही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं था कभी कि बचपन में रमज़ान का वेट ना किया हो। और आप लोग बताइए कौन सी एज से रोज़ा रखना स्टार्ट करा है? ये मेरी जो टेबल है इसको थोड़ा सा सेटअप करना है प्रॉपरली, ये हम कर नहीं पाए, अभी तक टाइम नहीं मिला है। सफाई हो गई है लेकिन सेटअप नहीं हुआ है, तो अभी ये कर लेंगे खाना खाने के बाद, देन इसको एंड करेंगे। और ये आ गई मेरी गुड़िया अपने अब्बा के साथ ऊपर, और आजकल दोनों अब्बा बिटिया एक जैसे लग रहे हैं, टकलू टकलू। यहाँ का काम शुरू करते हैं। ये जो पूरा म्यूज़िक सिस्टम है इसको यहाँ से हटाना है, इसकी ये जगह है नहीं, पता नहीं फराज ने क्यों यहाँ पे लाके रख दिया है। और ये तो आप लोग को पता है ज़ूनी कैलीग्राफी से आया था, तो इसको भी कहीं पे सेट करना है। देन यहाँ पे एक प्यारा सा कॉर्नर ऐसा बनाना है हमें रमज़ान की फ़ोटोज़ लेने के लिए। और ये एक्सटेंशन हर वक्त फैला रहता है, इसका कुछ हमें इलाज करना है कि ये टेबल पे ना आए। और तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं।
कैंडी जार है, हम इसमें रखते हैं कुछ ना कुछ और कभी कभी खाते रहते हैं। और ये फराज पूरा जब इसको जैसे ही देखता है कि कुछ नया हमने इसमें रखा है वो निकाल के ख़त्म कर देता है, तो कुछ उसमें रह ही नहीं पाता है। And my little corner is ready. How's it? So yeah guys, that's it for today. अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द ही। ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताना। आज फर्स्ट डे था, रूटीन ज़्यादा अच्छे से सेटअप हो नहीं पाया था, इसलिए ऐसे लेट हो गया। अब 1-2 दिन में सही आ जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे डेली व्लॉग्स अपलोड करें। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज़।